हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग टर्न ऑन मेथड या इसी को हम लोग ट्रिगरिंग मेथड बोलते हैं, यानी हम लोग एससीआर को आज टर्न ऑन करना सीखेंगे या इसी को हम लोग ट्रिगरिंग मेथड ऑफ एससीआर बोलते हैं। यानी एससीआर को किस तरह से ट्रिगर किया जाए ताकि एससीआर कंडक्शन मोड के अंदर चला जाए। इससे पहले हम लोग क्या बात किया उसको थोड़ा सा रिकॉल आपको करा देते हैं। तीन तरह की मोड की बात किया था, एक रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की बात किया था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की बात किया था और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड की बात किया था। तो एससीआर जब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के अंदर होता है तो इसका मतलब एससीआर ऑन हो जाता है और उसके अक्रॉस एनोड करंट फ्लो होता है या इसी को हम लोग फॉरवर्ड कंडक्शन करंट कहते हैं। तो एससीआर ऑन कब होगा, कब कंडक्शन करंट फ्लो होगा या कब एनोड करंट फ्लो होगा, उसके लिए डिफरेंट मेथड अपनाया जाता है। जैसे पहला मेथड यहाँ पर है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग ट्रिगरिंग, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग ट्रिगरिंग के अंदर फॉरवर्ड वोल्टेज को राइज करते रहते हैं और एक पॉइंट आता है जिसको ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलता है, वहां पर ट्रिगरिंग हो जाता है। यानी गेट के क्रॉस ब्रेकडाउन जो जंक्शन J2 था, डायग्राम बताएंगे अभी हम उसके ये वाला डिटेल में बताएंगे। इसी तरह गेट ट्रिगरिंग होता है, dV/dt ट्रिगरिंग होता है, टेम्परेचर लाइट ट्रिगरिंग, इतना तरीका है। यानी 5 तरीके से हम गेट को ट्रिगर कर सकते हैं या आप बोल सकते हैं एससीआर को ऑन कर सकते हैं। यानी रिवर्स ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के अंदर लाने के लिए इतना तरीके का मेथड अपनाया जा सकता है जिसके द्वारा एससीआर ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट के अंदर आ जाएगा, यानी कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, एनोड करंट फ्लो होने लगेगा या फॉरवर्ड कंडक्शन करंट फ्लो होने लगेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग ट्रिगरिंग की। क्या मतलब हुआ इसका, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग ट्रिगरिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग एससीआर की बात करें तो एससीआर में कितना लेयर होता है, 4 लेयर है, पी लेयर, एन लेयर, पी लेयर एंड ए लेयर। ये पी प्लस रीजन होता है, एन माइनस होता है, ये पी आपका मॉडरेटली डोप्ड और एन रीजन अगेन फिर आपका हेवली डोप्ड होता है। तो हम लोग इसके अक्रॉस, पी के अक्रॉस क्या करते हैं, जब फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि यहां पर J1 ये आपका फॉरवर्ड बायस के अंदर होगा और सिमिलरली आपका J3, J2 और यहां पर J3, 3 जंक्शन बनेगा। ये J3 की भी किस में होगा, फॉरवर्ड बायस, लेकिन बीच वाला किस में होगा, रिवर्स बायस के अंदर होगा। तो जब इस तरह का कंडीशन होता है और ये वोल्टेज को एक एनोड टर्मिनल दूसरा कैथोड टर्मिनल, तो यहाँ पर हम लोग जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं इसी को हम लोग एनोड टू कैथोड वोल्टेज बोलते हैं और यहाँ पर एक टर्मिनल निकलता है जिसको हम लोग गेट टर्मिनल बोलते हैं। तो पहला जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग ट्रिगरिंग है इसमें क्या होगा कि हम लोग गेट टर्मिनल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, यानी गेट के क्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं रहा, गेट से अभी हमको मतलब ही नहीं। अभी किससे मतलब है, फॉरवर्ड वोल्टेज से मतलब है कि हम लोग क्या है यहाँ पर J1 और J3 आपका क्या है, फॉरवर्ड बायस के अंदर है, लेकिन J2 क्या है, रिवर्स बायस के अंदर। यानी अगर इसका हम लोग सिंप्लीफाइड सर्किट बनाएं तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, 2 टर्मिनल क्लोज रहेगा और J2 ओपन रहेगा, इसके क्रॉस आपका बैटरी अप्लाई है तो यहाँ पर कंडक्शन करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन इस ट्रिगरिंग के अंदर तो अभी क्या है, एससीआर यहाँ पर ओपन है, यानी एनोड टू कैथोड करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी एससीआर ऑफ स्टेट में। ये वाला पहला मेथड क्या बोलता है, फॉरवर्ड ट्रिगरिंग का मतलब कि फॉरवर्ड वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे और जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाते जाइएगा, यहाँ पर क्या हो रहा था, रिवर्स बायस था, यहाँ पर डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो रहा था, यहाँ पर डिप्लीशन लेयर आपका फॉर्म हो जा रहा था। इस डिप्लीशन लेयर में जब हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो ये जो रिवर्स बायस के अंदर डिप्लीशन लेयर था, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाइएगा यहाँ पर क्या होगा, डिप्लीशन विड्थ जो है वो घटता चला जाएगा और एक समय आएगा जब वोल्टेज बहुत ज्यादा होगा तो ये डिप्लीशन लेयर फेलवर हो जाएगा या आप बोल सकते हैं यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब करंट फ्लो होगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। अगर हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम इस तरह से दिखाते हैं कि यहां तक वोल्टेज क्या हो रहा है, आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, या आप मान सकते हैं ये छोटा सा लीकेज करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद, ब्रेक ओवर पे पहुंचने के बाद क्या होगा, सडनली आपका
करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। तो यही जो मोड है या ये वोल्टेज, जिस वोल्टेज पर ब्रेक ओवर होता है उसको फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलते हैं। और इस वोल्टेज को बढ़ाने की वजह से जो कंडक्शन स्टार्ट हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग ट्रिगरिंग कहेंगे। यानी वोल्टेज को इंक्रीज करते करते जब वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज से इंक्रीज कर जाता है तो SCR जो होता है वो ऑन स्टेट में आ जाता है, यानी कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, एनोड करंट फ्लो होने लगता है। तो ये जो सिचुएशन होगा, इसी सिचुएशन को हम लोग ऑन सिचुएशन कहेंगे। यानी आपका SCR कंडक्शन स्टार्ट हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड एनोड टू कैथोड वोल्टेज को ब्रेक ओवर वोल्टेज से बढ़ा दिया है, तो इसकी वजह से SCR ऑन हो गया। इसी वोल्टेज को या इस हम लोग मोड को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग ट्रिगरिंग कहेंगे। यानी फॉरवर्ड के अंदर वोल्टेज बढ़ाने से SCR ऑन हुआ। ये पहला मेथड है जिसकी सहायता से हम लोग वोल्टेज को बढ़ाकर SCR को ऑन करते हैं। तो ये पहला मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग अगर बार बार SCR को ऑन करना है और बार बार हम क्या करेंगे, वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे यानी ब्रेक ओवर वोल्टेज तक लाएंगे, तो इस तरह से हाई वोल्टेज पर लाने से SCR क्या हो जाएगा, बहुत बार बार ऑन कीजिएगा ब्रेक ओवर ट्रिगरिंग यानी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग ट्रिगरिंग के द्वारा। तो इस तरह के ट्रिगरिंग से क्या होगा, आपका SCR कई मर्तबा यूज करने के कारण डैमेज हो जाएगा। इसीलिए ये अनडिजायरेबल मेथड होता है, इसका प्रैक्टिकली हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो ये पहला मेथड हो गया फॉरवर्ड ब्लॉकिंग ट्रिगरिंग, जिसमें हम लोग एनोड टू कैथोड वोल्टेज को बढ़ाकर SCR को ऑन करते हैं। ये पहला चीज क्लियर। दूसरा देखिए, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है, या आप बोल लीजिए ट्रिगरिंग करना है, SCR को ऑन करना है, तो हम लोग इसी मेथड को गेट ट्रिगरिंग को ही अपनाते हैं। क्या करते हैं हम लोग गेट ट्रिगरिंग के अंदर कि एनोड टू कैथोड वोल्टेज अप्लाई करेंगे ही, लेकिन साथ में हम लोग क्या करते हैं, ये गेट टर्मिनल और कैथोड टर्मिनल के बीच में एक हम लोग बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। अब इस बैटरी के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल P से निगेटिव टर्मिनल N से कनेक्ट किया तो यहां पर एक गेट करंट फ्लो होता है जिसको हम लोग IG से बोलते हैं। किस तरह गेट करंट होगा, तो आपका यहां पर जो हेवली डोप्ड इलेक्ट्रॉन है ये मूव करना स्टार्ट होगा, N से P की तरफ करेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका गेट करंट फ्लो होगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होता है, तो कुछ तो यहां जाएगा और बाकी सारा कहां चला जाएगा, ये J2 के क्रॉस चला जाएगा। अब J2 के क्रॉस चला जाएगा तो जो होल क्रिएट था इसको ये डिफ्यूज कर देगा। बाकी सारा इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, तो डिफ्यूज होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो J2 को क्रॉस करेगा। यानी यहां पर का जो जंक्शन था रिवर्स के अंदर, उसको ब्रेक ओवर करने का या उसको फॉरवर्ड करने का काम करेगा, या आप बोल सकते हैं डिप्लीशन विड्थ को घटाने का काम करेगा। यदि हम लोग यहां पर गेट और कैथोड के बीच में वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो या आप बोल सकते हैं जब गेट करंट हम लोग फ्लो कराएंगे तो J2 फेलवर होगा, विड्थ घटेगा और आपका आसानी से कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी एनोड टू कैथोड करंट फ्लो होने लगेगा। अब ध्यान रखिए, क्या हम लोग यहां पर एनोड टू कैथोड वोल्टेज 0 कर देंगे और गेट करंट देंगे तो आपका ऑन हो जाएगा? नहीं। आप क्या कर रहे हैं, एनोड टू कैथोड वोल्टेज तो दे ही रहे हैं, साथ में गेट करंट भी दीजिएगा। तो स्टार्ट होने में जो वोल्टेज लग रहा था, यानी अभी जो हम ग्राफ बनाए हुए थे, ध्यान से समझिएगा, ये वाला यहां से हम बनाया था ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो अब यहां पर मान के चलिए 100 वोल्ट पर अगर ब्रेक ओवर था, 100 वोल्ट पर अगर हो रहा था, तो यहां से गेट करंट यदि अप्लाई कीजिएगा आप, तो गेट करंट देने की वजह से अब 90 ही वोल्ट पर क्या होने लगेगा, आपका SCR ऑन हो जाएगा। यानी कम वोल्टेज पर ऑन होने के लिए हम लोगों को अलग से गेट करंट देना पड़ता है। इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, गेट ट्रिगरिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल हमने पहले वाले वीडियो में भी दिया था। जैसे मान के चलिए कोयला का चूल्हा सुलगा रहे हैं आप, तो आप झलते रहिएगा, पंखा तो स्टार्ट हो जाएगा, वो कोयला जल जाएगा, लेकिन समय ज्यादा लगेगा। लेकिन उसी में थोड़ा सा किरासन तेल डाल दीजिएगा तो वही ट्रिगरिंग का काम करेगा। यानी हवा तो आप झल ही रहे हैं, साथ में किरासन तेल डाल दीजिएगा तो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल मान के चलिए हम किसी
छोटे बच्चे से लड़ने जा रहे हैं तो हमको मालूम है हम उसको हरा देंगे, लेकिन साथ में हम क्या करें, एक और अपने दोस्त को लेके जाएंगे तो हम और जल्दी उसको हरा देंगे, यानी ऑन स्टेट या ट्रिगरिंग क्या हो जाएगा, और जल्दी फास्ट हो जाएगा। सेम एनोड टू कैथोड वोल्टेज तो अप्लाई कर ही ले रहे, लेकिन गेट करंट जब दीजिएगा तो बहुत कम यानी ब्रेक ओवर वोल्टेज से पहले ही आपका SCR ऑन हो जाएगा, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और करंट फ्लो होने लगेगा। इसी चीज को हम ग्राफ फिर से बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये मेथड सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। यहां पर मान के चलिए नॉट टू कैथोड वोल्टेज है, आपने क्या किया, आपने कैथोड वोल्टेज को अप्लाई, एनोड टू कैथोड वोल्टेज को अप्लाई किया और यहां पर क्या हो रहा था, ब्रेक ओवर हो रहा था, VBO बोल रहे थे, और ब्रेक ओवर जब होता है तो कंडक्शन करंट स्टार्ट होता है। ये पहला वाला मेथड के अनुसार हुआ। लेकिन दूसरा जो मेथड है ट्रिगरिंग के अंदर क्या होगा कि हम लोग क्या कर रहेंगे, VBO ब्रेक ओवर से पहले क्या करिएगा, आप ट्रिगरिंग करंट दीजिएगा। तो जैसे ट्रिगरिंग करंट दीजिएगा तो VBO से यानी ब्रेक ओवर वोल्टेज से पहले ही क्या हो जाएगा, आपका यहां पर ब्रेक डाउन हो जाएगा। और ज्यादा करंट दीजिएगा तो और पहले V2 पर ही क्या, ब्रेक ओवर से बहुत पहले आपका क्या हो जाएगा, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। गेट करंट और ज्यादा दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, और पहले यानी देखिए VB को है और कंडक्शन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना ज्यादा आपका करंट IG1, IG2, IG3 नाम देते हैं, तो यहां पर IG3 की वैल्यू सबसे ज्यादा है और IG3 ज्यादा होगा तो मिनिमम V3 सबसे कम वोल्टेज है, तो सबसे कम वोल्टेज पर आपका क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छा मेथड होता है, सबसे सुटेबल मेथड होता है, सबसे इफिशिएंट मेथड होता है, सिंपल मेथड होता है आपका SCR के लिए, बहुत ही यूजफुल मेथड। यानी बार बार आपको ब्रेक ओवर तक जाने की जरूरत नहीं, पहले ही ब्रेक डाउन हो जा रहा है। यदि थोड़ा सा आप क्या कर दीजिए, ट्रिगरिंग, और ये करंट बहुत माइनर करंट होता है, थोड़ा सा करंट दीजिएगा आपका कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी SCR ऑन हो जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा गेट ट्रिगरिंग क्या है। गेट के क्रॉस करंट फ्लो करते हैं जिसकी वजह से आपका J2 फेलवर हो जाता है, एनोड करंट फ्लो होने लगता है ब्रेक ओवर वोल्टेज से पहले ही। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, गेट ट्रिगरिंग कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। दूसरा आप देखिए, वो समझ में आ गया। तीसरा मेथड क्या है, dV/dt ट्रिगरिंग। dV/dt का मतलब क्या हुआ, चेंज इन वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी आप क्या कीजिएगा, वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज कीजिएगा तब तो होगा ही, लेकिन इस वोल्टेज को यदि आप चेंज कीजिएगा समय के साथ, वोल्टेज के अंदर फ्लक्चुएशन कीजिएगा, वोल्टेज चेंज कीजिएगा, तो भी आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक ओवर से पहले ही क्या कर जाएगा, ये ट्रिगर कर जाएगा, यानी SCR ऑन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कंसेप्ट को समझिएगा। तो जैसे आप यहां पर वोल्टेज जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज था इसको चेंज कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाता है, जो N लेयर था इसके अक्रॉस आपका क्या है, J2 बन रहा था। J2 कैसा है, रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस का मतलब कैसा है, यहां पर डिप्लीशन लेयर बन जा रहा है। डिप्लीशन लेयर का मतलब क्या है, ऑन हो जा रहा है। ऑन का मतलब यहां पर क्या, ओपन का मतलब इंसुलेशन की तरह बिहेव करता है, और ऊपर में कंडक्टर और नीचे में भी कंडक्टर, यानी ऊपर में क्लोज है और नीचे में भी क्लोज है। आपका J1 और J3 क्या है, फॉरवर्ड के अंदर यानी क्लोज है, कंडक्शन के लिए रास्ता है, लेकिन बीच में इंसुलेशन है। तो आपको क्या मालूम है कि दो कंडक्टर रहे और बीच में इंसुलेटर रहे तो क्या बन जाता है, कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म हो जाता है, कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है। तो यहां पर J2 के क्रॉस क्या हो जाएगा, कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा, यदि आपका J2 रिवर्स बायस के अंदर रहेगा तो अब dV/dt कैसे काम करेगा, तो हमको क्या मालूम है, IC बराबर क्या होता है, IC बराबर होता है C dV/dt। क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि यदि आप चेंज इन वोल्टेज कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जितना ज्यादा वोल्टेज चेंज कीजिएगा समय के साथ उतना ही चार्जिंग करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी J2 के क्रॉस IC की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यदि dV/dt वोल्टेज की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कीजिएगा तो यदि आप dV/dt करते हैं यानी चेंज इन वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, तो यहां पर जो कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है इसके क्रॉस चार्जिंग करंट पास करने लगेगा ज्यादा अमाउंट में, और जितना ज्यादा चार्जिंग करंट फ्लो होगा उतना ही डिप्लीशन वेट घट जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं J2 फेलवर हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं J2 के क्रॉस ब्रेकडाउन आकर हो जाएगा और एनोड टू कैथोड करंट फ्लो होने लगेगा।
आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या बोल रहे हैं हम कि जितना ज़्यादा dV/dt होगा, चेंज इन वोल्टेज कीजिएगा, उतना ही ज़्यादा चार्जिंग करंट फ्लो होगा कैपेसिटर के क्रॉस, जो कि जंक्शन J2 के क्रॉस फॉर्म हो रहा है। जितना ज़्यादा चार्जिंग करंट होगा उतना ही डिप्लीशन विड्थ घट जाएगा और यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा और आसानी से एनोड करंट फ्लो होगा, यानी SCR ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि आप वोल्टेज को बहुत ज़्यादा चेंज कीजिएगा तो ब्रेक ओवर वोल्टेज से पहले ही क्या हो जाएगा, गेट करंट इसमें क्या रहेगा, dV/dt के अंदर गेट करंट 0, यानी गेट को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल क्या कर रहे हैं, जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज था इसको चेंज कर रहे हैं समय के साथ। तो इसको जितना ज़्यादा चेंज कीजिएगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर चार्जिंग करंट फ्लो होगा और बहुत जल्दी क्या हो जाएगा यहाँ पर यानी कि आपका बोल सकते हैं ब्रेकडाउन आकर हो जाएगा और एनोड करंट फ्लो होने लगेगा, यानी आपका SCR ऑन हो जाएगा। लेकिन ये मेथड भी बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि चार्जिंग करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पर कुछ हीट होता है और इक्विपमेंट डैमेज होने का चांस होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड को यानी dV/dt मेथड को भी हम लोग बहुत ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। तीसरा मेथड क्या है, टेम्परेचर ट्रिगरिंग। टेम्परेचर ट्रिगरिंग का मतलब क्या हुआ कि जब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो चार्जिंग करंट फ्लो हो रहा है, कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है। तो इस चार्जिंग करंट की वजह से क्या होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होगा, या आप बोल सकते हैं हमने पहले ग्राफ में यहाँ पर देखा था, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, लीकेज करंट फ्लो हो रहा था। क्या फ्लो हो रहा था, लीकेज करंट, फॉरवर्ड लीकेज करंट। ब्रेक ओवर से पहले ही आप वोल्टेज दिया, उसकी वजह से इसके क्रॉस J2 के क्रॉस लीकेज करंट फ्लो हुआ। ये लीकेज करंट की वजह से क्या होगा, J2 के क्रॉस हीट प्रोड्यूस होगा और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, आपका डिप्लीशन विड्थ घटेगा और पहले से ज्यादा क्या होगा, यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगा और उस हीट की वजह से क्या होगा, पहले से ज्यादा लीकेज करंट पास होगा। लीकेज होगा तो फिर से हीट होगा और ये प्रोसेस कम्युलेटिव चलता रहेगा, लगातार होता रहेगा कि आपका ये लीकेज करंट पास हुआ, हीट होगा तो और ज़्यादा लीकेज होगा और लीकेज होने की वजह से हीट होगा और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होगा अनटिल एंड अनलेस ये J2 फेलवर हो जाए और इसके क्रॉस कंडक्शन करंट पास होने लगे। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ट्रिगरिंग मेथड बोलते हैं। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अगेन क्या हो सकता है, आपका SCR डैमेज हो सकता है, इसीलिए हम लोग इस मेथड को भी प्रीफर नहीं करते हैं। लास्ट मेथड जो है वो क्या है, लाइट ट्रिगरिंग मेथड। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, पहले की तरह ही पूरा कंस्ट्रक्शन रहेगा, गेट करंट 0 रहेगा, कोई बैटरी अप्लाई नहीं, केवल हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पर एक डिफ्यूज या यहाँ पर आप कह सकते हैं एक होल टाइप का बनाएंगे, एक थोड़ा सा अंदर धंसा हुआ संरचना बनाएंगे कंस्ट्रक्शन, और इसके क्रॉस जब हम लोग लाइट इमिट कराएंगे, लाइट को गिराएंगे, तो आप लाइट को फॉल कराएंगे, स्ट्राइक कराएंगे, तो आपको क्या मालूम है, जब सेमीकंडक्टर मटेरियल पर लाइट को स्ट्राइक कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है और इलेक्ट्रॉन मूव होता है, जैसा कि आप लोग फोटोवोल्टाइक सेल के अंदर पढ़ा है। तो यहाँ पर जैसे आप लाइट अप्लाई कीजिएगा पी जंक्शन के क्रॉस, पी लेयर के क्रॉस, तो यहाँ पर जंक्शन J2 था, तो यहाँ पर क्या होगा, जो होल था या इलेक्ट्रॉन था ये एक दूसरे के साथ कंबाइंड करना स्टार्ट हो जाएगा और J2 जो था इसका डिप्लीशन विड्थ घटने लगेगा और इसके क्रॉस ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा और SCR ऑन हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर लाइट अप्लाई करने की वजह से यहां पर कंडक्शन हो रहा है, एक SCR ऑन हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ट्रिगरिंग बोलते हैं, या इसी को हम लोग लाइट एक्चुएटेड SCR बोलते हैं। लाइन यानी लाइट की वजह से एक्चुएशन हो रहा है, SCR ऑन हो रहा है। तो इस तरह का SCR जिसमें लाइट को इमिट कराकर, लाइट को स्ट्राइक कराकर हम लोग SCR को ऑन करते हैं, उसको हम लोग लाइट एक्चुएटेड SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा पांचों मेथड के अंदर जो दो मेथड है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इस दो में से भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट पॉपुलर है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो गेट ट्रिगरिंग है। यानी गेट के क्रॉस वोल्टेज अप्लाई करके, गेट करंट फ्लो कराकर, J2 को फेलवर कराकर हम लोग कंडक्शन करते हैं और SCR को ब्रेक ओवर वोल्टेज से पहले ही ऑन कर लेते हैं, और ये सेफ मेथड होता है SCR को ऑन करने का, इसीलिए गेट ट्रिगरिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलर
पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर SCR को ऑन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको टर्न ऑन मेथड या इसी को ट्रिगरिंग मेथड कह रहे थे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या क्या मेथड है और कौन से मेथड को हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।